जी गाइस, गोल्ड को तो आप लोगों ने लिमिटेड बहुत देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुबई के ये शेख सोने को पहनने से लेकर खाने में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सोना तोले के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से मिलता है। आखिर ऐसा क्या है जो दुबई में सोना इतना सस्ता है? जी गाइस, आज हम आपको अपनी वीडियो में यही बताने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है कि दुबई तेल और टूरिज्म की वजह से जितना मशहूर है, वहाँ गोल्ड की वजह से भी दुबई अपनी मिसाल आप है। यहाँ एक तरफ दुबई में बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिसेज और आलीशान शोरूम मौजूद है, वहीं दुबई में एक मार्केट ऐसी है जहां 1000 से भी ज़्यादा सोने की दुकानें हैं, जो रोज़ाना हज़ारों किलो सोने का कारोबार करती है। जी हाँ, हज़ारों किलो सोने का कारोबार। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दुबई में इतना सारा सोना कहाँ से आ रहा है, और ऐसा क्या है कि दुबई के सराफा बाजार में सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा है। दरअसल दोस्तों, दुबई साउथ अफ्रीका से बड़ी तादाद में कच्चा सोना इंपोर्ट करता है और फिर इस कच्चे सोने से खुद एक से बढ़कर एक डिज़ाइन तैयार करता है। फिर दुबई का स्टैंप लगते ही इस ज्वेलरी का रेट दुबई में सोने के रेट के बराबर पहुंच जाता है। दोस्तों, दुबई में तैयार हुई ये ज्वेलरी इतनी प्योर और देखने में इतनी खूबसूरत होती है कि ये न सिर्फ दुबई में बल्कि दुनिया भर के मुल्कों में बेची जाती है, जिसमें भारत और चीन सबसे आगे हैं। इस तरह दुबई हर साल 1200 टन सोने का कारोबार करता है। गाइस, जितना गोल्ड दुनिया में बिकता है उसमें से सबसे ज़्यादा हिस्सा 35% दुबई का ही होता है। यहाँ सोने की मार्केट इतनी बड़ी है कि दुबई में गोल्ड सेक्टर के करीब 4086 कंपनीज है, और ये पिछले साल दुबई ने 5,52,000 करोड़ ज़्यादा का गोल्ड बेचा था। अब ये सब तो जानते ही है कि इंडिया में सोने का शौक लोगों के सरों पर चढ़ा हुआ है। शादी से लेकर हर त्यौहार में भारतीय लोग सोने का इस्तेमाल बहुत करते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के शहर दुबई में भारतीय बड़ी तादाद में रहते हैं और गोल्ड में गहरी दिलचस्पी के बायस दुबई में गोल्ड लेने में सबसे आगे हैं। दुबई में भारतीयों के बाद गोल्ड में सबसे ज़्यादा लेने का शौक पाकिस्तान, ब्रिटेन, सऊदी अरब, ओमान और कनाडा के लोगों का है। अब हम आपको बताते हैं कि दुनिया भर में दुबई का सोना इतना मशहूर क्यों है और ये कैसे सोने की इतनी बड़ी मार्केट बन गई है। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया भर में सोने की प्योरिटी के मामले में दुबई पहले नंबर पर है। दुबई में जितने भी ज्वेलर्स गोल्ड बेचते हैं वो सारा गोल्ड हुकूमत की तरफ से चेक किया जाता है कि प्योर है कि नहीं है। इसके अलावा वहाँ हर शॉप के मालिक को अपने गोल्ड के प्योर होने पर हॉलमार्क लगाना ज़रूरी होता है। यही हॉलमार्क बताता है कि सोना कितने कैरेट का है, और ये हॉलमार्क पूरी दुनिया में माना जाता है। अगर कोई ज्वेलर बिना हॉलमार्क के अपना सोना बेचता है या मिलावटी सोना बेचता है तो उसे यूएई एंटी लॉ के तहत 2 साल की सज़ा या 2 करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब दुबई के कानून कितने सख्त है ये तो जो दुबई गए हैं उनसे पूछ सकते हैं आप लोग। इतने सख्त कानून के होने पर यहाँ नकली सोने का कारोबार ना के बराबर है। इसके अलावा दुबई में सोना बाकी मुल्कों के मुकाबले में बहुत ही सस्ता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बाकी मुल्कों में सोने के ऊपर कई तरह के टैक्स लगते हैं। अलग अलग मुल्कों में टैक्स लगने की वजह से गोल्ड काफ़ी महंगा हो जाता है, लेकिन दुबई में गोल्ड पर सिर्फ 5% टैक्स लगता है, और ये टैक्स जनवरी 2018 के बाद लगना स्टार्ट हुआ, जिसका मतलब ये हुआ कि 2018 से पहले दुबई में सोना खरीदना और भी सस्ता था। इसके अलावा दुबई में आने वाले टूरिस्ट वेट रिफंड कर सकते हैं, तो टूरिस्ट के लिए तो गोल्ड और भी सस्ता हो जाता है। दुबई में सोने की कीमत फिक्स ज़रूर है, लेकिन जेवरात की बनपाई से लेकर लेबर चार्ज में आप नाप भाव कर सकते हैं। जेवरात का डिज़ाइन किस तरह बना है,
मशीन से बना है या हाथ से, किस मुल्क का है, रिटेलर हर और आपकी बार्गेनिंग टैलेंट पर भी इन्हिसार करता है। और अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल अच्छी है तो हम आपको राय देंगे कि दुबई गोल्ड सौक में ज़रूर जाएं। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये दुबई गोल्ड सौक है क्या? तो दोस्तों, यही है वो दुबई का ट्रेडिशनल गोल्ड मार्केट। दोस्तों, दुबई गोल्ड सौक दुबई का सबसे बड़ा गोल्ड का बाजार है, जिसमें हज़ारों से भी ज़्यादा दुकानें हैं। इसके अलावा मॉल में बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे दमास, मालामार और कल्याण ज्वेलर्स जैसे गोल्ड शॉप्स भी मौजूद है। यहाँ आपको नए नए डिज़ाइंस की ज्वेलरी भी मिल जाती है। आप यहाँ किसी भी शॉप से गोल्ड खरीद सकते हैं, क्योंकि प्योर गोल्ड की ज़मानत यहाँ हर शॉप पर मिलती है। यहाँ दुनिया की हर डिज़ाइन की ज्वेलरी आपको आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, दुबई से सोना खरीदने का एक फ़ायदा और है। अगर दुबई में आप खरीदा हुआ सोना एक्सचेंज करने जाते हैं तो जितना वज़न आपकी ज्वेलरी का होता है इतना ही पूरा सोना माना जाता है। आपको पता है अगर आप खुद दुबई जाएं तो आप कितना सोना ड्यूटी फ्री यानी बिना टैक्स के ला सकते हैं। दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के मुताबिक कोई भी मुसाफिर जिसके पास वैलिड पासपोर्ट है और काफ़ी टाइम से वो मुल्क के बाहर रह रहा है, वो अपने हिसाब से ज्वेलरी ला सकता है। लेकिन ये नहीं कि दुबई से किलो के हिसाब से ज्वेलरी खरीदी और अपने मुल्क में आकर बेच दी। नहीं दोस्तों, इसकी भी एक लिमिट होती है। अगर आप मर्द हैं तो इसकी लिमिट 20 ग्राम या इसकी कीमत 50,000 से ज़्यादा ना हो, इतना ही ज्वेलरी आप ला सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आप 40 ग्राम गोल्ड या इसकी कीमत 1 लाख से ज़्यादा ना हो गोल्ड ला सकते हैं। यही सेम रूल्स बच्चों के लिए भी लागू होते हैं। और अगर आपको इससे ज़्यादा सोना लेकर जाना हो तो फिर आपको कस्टम ड्यूटी देनी होगी, जो कि अब 12.5% के हिसाब से है। दोस्तों, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप कस्टम ड्यूटी देकर मनचाहा सोना ला सकते हैं। इसकी भी लिमिट है। अगर आप दुबई में 6 महीने से ज़्यादा रुके हैं तो आप 1 किलो सोने के बार या कॉइन्स के रूप में ले जा सकते हैं। और अगर 1 किलो से ज़्यादा सोना लेंगे तो उस पर 36.5% टैक्स कटेगा। तो दोस्तों, दुबई जब भी जाएं गोल्ड की शॉपिंग लाजमी करें, क्योंकि वहां से गोल्ड खरीद कर हर तरह से फ़ायदे में ही रहेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।